Welcome to our second physics lecture, learning physics from very basic to very advanced. So let's start it. आज का हमारा गोल है to learn about force and second friction. So these both are very easy. Don't take load. You just be with me to get to your top level. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे फोर्स क्या होता है. कोई ऑब्जेक्ट के धक्के यानी पुश और पुल यानी खींच को कहते हैं जब ऑब्जेक्ट कोई मोशन करता हो. So I would like to say it once in English. Force is the motion of an object which allows it to pull or push. The formula of force is F is equal to M into A. You might be wondering that what is this F is equal to M into A. So don't take tension, be with me. I am going to teach you everything. F means force, जो कि हमने अभी सीखा, means मोशन के पुश और पुल को डिस्क्राइब करना ही फोर्स होता है. सेकेंड ये है एम. एम मीन्स मास. मास यानी कोई चीज के वजन को मास कहते हैं. सेकेंड इज एक्सिलरेशन. इट इज वेरी सिंपल. एक्सिलरेशन जैसे आप गाड़ी को एक्सिलरेट करते हो, उसके बाद वो मोशन बदलता है, वो प्लेस बदलता है, उसे एक्सेलरेशन कहते हैं. वैसे ही इस फोर्स का फॉर्मूला ये होता है कि हमें फोर्स निकालना है, तो जब बॉडी यानी मास एक्सेलरेट होता है तो हमें फोर्स मिलता है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस. वी कैन से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स जिसके बारे में हम सीखेंगे. थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. वी आर एंड एक्सेट्रा. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट देम लाइन बाय लाइन. डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बी विथ मी. आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग. Our second topic is friction. ये फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन यानी किसी चीज के घर्षण को फ्रिक्शन कहते हैं. फ्रिक्शन कैन बी स्टेटेड एज द अपोजिंग फोर्स यानी उल्टी दिशा में लगने वाले फोर्स को इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स. I will explain you with one example. एक मानकर चलो, a person is sliding on this ice. Here he is very easy able to slide, but अगर स्लाइड का रास्ता यहां तक ही है, रोड स्लाइड का यहां तक ही है, आइस स्लाइड यहां तक ही है, और इसके बाद में हमारा
टार का रास्ता चालू होता है यानी डांबर का रास्ता चालू होता है, तो इसकी स्पीड को अपोज करने वाली फोर्स उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ये फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। हियर यू माइट बी वंडरिंग दैट व्हाट आई एम सेइंग दैट म्यू एस, ये म्यू एस क्या है? सो डोंट टेक टेंशन, म्यू एस इज वेरी इजी, इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी इसको फोर्स जो लगता है फ्रिक्शन के वक्त, जो फोर्स लगता है उसे हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और एन यानी नॉर्मल रिएक्शन, यानी अपोजिट साइड से जो फोर्स लगता है उसके अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगता है। अगरचे यहां से नीचे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे तो नॉर्मल के हिसाब से यहां से ऊपर भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा। इट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। सो I think that you might be understanding this. So I will give you an example. State that what is force and give example. दूसरा स्टेप व्हाट इज फ्रिक्शन।